अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हाज़िरीन मजलिस, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और उसका एहसान है कि उसने हम तमाम को ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन उसूल अता फ़रमाए और हमारे दरमियान एक ऐसे प्यारे नबी को भेजा कि जिन्होंने खोल खोल करके दीन से मुताल्लिक़, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुताल्लिक़ सारी बातों को निचोड़ की रोशनी में पेश किया। आयत करीमा जो मैंने तिलावत की है, इस आयत करीमा में ईमान से मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें याद दहानी फरमाई है। इरशाद फरमाया, वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू, अगर बस्ती वाले ईमान ले आते और अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार कर लेते तो हम उसके बदले में इस दुनिया के अंदर उन्हें क्या अता करते। लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, तो उनके लिए आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाज़े हम खोल देते। ज़मीन और आसमान में मौजूद बरकतों के जो रास्ते हैं, वो रास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए आसान फरमा दे। ये दरअसल एक बहुत बड़ी तौफ़ीक़ की बात है कि इंसान इस कायनात के अंदर रहते हुए अल्लाह की तौफ़ीक़ से माला माल हो जाए, उसकी मदद से हमकनार हो जाए, उसकी रहमतों का वो मुस्तहिक़ करार पा जाए। ये बहुत बड़ी नवाजिश है, ये बहुत बड़ा करम है, ये बहुत बड़ा फ़ज़ल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों में से जिसे चाहता है नवाजता है। हैं क्या ये दोनों चीज़ें कि जिसके बदले में इस कदर नवाजिशों की बारिशें अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करने का वादा कर रहा है। बातें सिर्फ़ दो इस आयत करीमा में पेश की गई हैं। एक का नाम है ईमान और दूसरे का नाम है तक़वा। अगर ये लोग ईमान ले आएँ और तक़वा इख्तियार कर लें, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं ज़िक्र की गई, बहुत मुख्तसर और जामे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो बातें बहुत मुख्तसर में और बड़ी सराहत और वजाहत के साथ ये दोनों बातें यहाँ पेश कर दी हैं। ईमान के रास्ते पे आ जाएं और तक़वे के साथ उस रास्ते पर चलते रहें,
ईमान के साथ इस रास्ते को इख्तियार कर लें, जो रास्ता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने मानने वालों के लिए चुना है, उस रास्ते को ये लोग इख्तियार कर लें। और ये बहुत बड़ी तौफीक की बात है कि हर शख्स को दुनिया में ये ऑप्शन है कि कोई गोल, कोई टारगेट वो चुन ले। हर शख्स को ये ऑप्शन है, वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, हर एक को इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। क्या चुनता है वो, क्या चीज़ वो इख्तियार करता है। अगर उसका चुना हुआ ये गोल, उसका चुना हुआ ये मकसद रब के चुने हुए गोल और मकसद से मेल खा जाए, वो कामयाब हो गया। ये इख्तियार जो बंदा इस ज़िंदगी के अंदर, जिसमें फुल इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, किसी पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती रब ने रखी ही नहीं है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है खुले लफ्ज़ों में, आप जो चाहो इस ज़िंदगी में अपना टारगेट मुतय्यन कर लो, कोई नहीं है जो आपके सामने रोक लगाए। रब की तरफ से ये आपको पूरा इख्तियार है। बहुत बड़ी तौफीक की बात है इंसान के लिए कि वो जब चुनने के लिए आगे बढ़े तो उन चीज़ों को चुन ले जो उसके रब ने उसके लिए चुना है, और दोनों का चुनिंदा एक हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने ऐसे बंदों को महबूब तरीन बंदों में से शुमार कर लेता है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम रब से मोहब्बत करते हो, रब से तुम्हारा गहरा ताल्लुक़ है, तो उसका एक इंडिकेटर है, उसकी एक पहचान है, उसकी एक अलामत, ज़ाहिरी अलामत, फत्तबिऊनी, मेरे भेजे हुए रसूल के रास्ते पर चल पड़ो। यानी अपना इख्तियार वो बनाओ जो इख्तियार की रब ने अपना इख्तियार अपने नबी को सौंप कर, दे कर, भेज कर हम तक पहुँचाया है। फत्तबिऊनी, आँख बंद करके उस रसूल के पीछे चलते रहो। ये तुम्हारा अगर पसंद हो गया, तुम्हारा अगर यही इख्तियार हो गया, तो ये चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में नज़र आनी चाहिए। और अगर ऐसा हो गया कि वाकई आगे बढ़ कर के आपने अपने इख्तियार का यही रास्ता और यही तरीक़ा चुन लिया जो कि इस आयत करीमा में बयान किया गया है, तो सिला और बदला क्या मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि ये आपके पसंद और मोहब्बत की अलामतों में से है कि आप अपने रब से मोहब्बत करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ यही नहीं है कि आपको लगाव है अपने रब से, सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप अपने रब से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको गहरा ताल्लुक़ है अपने रब से, बल्कि इससे भी आगे बढ़ कर के एक और चीज़ है, इससे भी बड़ी चीज़ है। हालांकि ये कम नहीं है, ये मामूली नहीं है, क्योंकि जो इंसान जिस चीज़ को पसंद करता है, जैसा कि अहले इल्म ने कहा, अक्सर मिन ज़िक्रिही, अक्सर मिन ज़िक्रिही, जिस चीज़ से उसका ताल्लुक़ बनता है उससे उसको अपनी ज़ुबान पर ज़्यादा वो लाता है, उसका ज़िक्र ज़्यादा करता है। निजी मजलिसों में हो, तन्हाइयत में हो, लोगों के बीच में हो, मजमे आम में हो, दिन में हो, रात में हो, जो उसका महबूब है, जो उसका पसंदीदा है, जो चीज़ उसको भाती है, अच्छी लगती है, भली लगती है,
उसके दिल को छू जाने वाली है, ऑटोमेटिक उसकी ज़ुबान पर उसका नाम आता ही रहता है, उसका तज़किरा आता ही रहता है। और ज़ुबान पर तज़किरा आने का माना क्या है कि दिल उसकी याद से भरपूर है और ज़ुबान मजबूर है। दिल याद से मामूर है, दिल मुकम्मल उसकी याद में और उसके ज़िक्र से अपने आप को भरे हुए है, आबाद किए हुए है अपने आप को। इसलिए ज़ुबान पर उसका नाम आना यकीनी है, लाज़मी है। उसके बग़ैर उसे सुकून नहीं मिलता, उसको करार मिलता ही नहीं। एक बहुत मशहूर मसल है, हुब्बुका शैअ युअमी व युसिम। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है, मोहब्बत यानी दिल से जब उसको चाहता है, तो उसकी चाहत उसे अंधा और बहरा बना देती है। युअमी अंधा बना देती है, वो युसिम बहरा बना देती है। कायनात में उसे सिर्फ अपना महबूब नज़र आता है। और अगर कोई चीज़ भली सुनना चाहता है तो अपने महबूब की सुनना चाहता है। युअमी व युसिम, किसी और चीज़ से उसको करार आता ही नहीं। सुनने पे आता है तो महबूब तरीन चीज़ को सुनने पे आता है, और जब देखने पे आता है तो महबूब के अलावा किसी और पर उसकी निगाह टिकती ही नहीं। हर जगह वो तलाश करता रहता है कि सारे मौजूद हैं, अपना कहाँ है। हर कोई मौजूद है पर अपना कहाँ है। निगाहें उसको तलाश कर रही हैं, निगाहें उसको देखना चाहती हैं। और यही वजह है कि हदीस में रब्बे करीम ने बदले के तौर पर इसका जो बदला रखा है आखिरत के अंदर, कि अल्लाह यतजल्ला, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के रोज़ लोगों के दरमियान आएगा, क़यामत के रोज़ आएगा अहले ईमान के बीच में ज़ाहिकन, हंसते हुए, क्योंकि लोग उसको देखना चाहते हैं। लोगों की आँखें अपने उस महबूब को देखने के लिए तरसी हुई हैं, वो उसका दीदार चाहती हैं। और आला तरीन दीदार ये है कि उसको हंसते हुए पाए। रब्बे करीम उन दिलों को, उन निगाहों को और उस शख्स को जो रब की याद के अंदर, इस कायनात के अंदर, इस ज़िंदगी के अंदर वो अपने आप को तड़पाता रहा, उसे देखने के लिए, उससे मुलाकात के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका अज़ीम शान बदला उसी की शक्ल में अता फरमाएगा। तो ये दरअसल इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इख्तियार दिया कि अगर तुम अपने इस इख्तियार का सही फ़ायदा उठाना चाहते हो तो तुम्हारा अपना इख्तियार हमारे इख्तियार से अलग ना रहे, वही सेम इख्तियार तुम्हारा हो जो इख्तियार की हमारे नबी के रास्ते से तुम तक पहुँचने वाली है। इसीलिए फरमाया फत्तबिऊनी। अगर इत्तिबा मौजूद है सही माने में, पूरे तौर पर क़ल्बन व क़ालबन, ज़ाहिरन और बातिनन, ऐसा नहीं कि लोगों की निगाहों में कुछ और अकेले में कुछ, बल्कि हकीकी माने में वो उस रब को तलाश कर रहा है जिस रब के ताल्लुक़ से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीक़े अता फरमाए। बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो उसे इस दुनिया के अंदर देगा, आखिरत में दो देगा, वो दुनिया में इंसान सोच ही नहीं सकता वो कितना अज़ीम शान होगा। लेकिन दुनिया में जो अता फरमाएगा सिर्फ ये नहीं कि वो रब हमारा महबूब तरीन है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद अपने ताल्लुक़ से बताया युहिब्बुकुमुल्लाह। ये सिला है इस दुनिया के अंदर कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा।
ये नहीं कि हम सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं। अगर हम रब से मोहब्बत कर रहे हैं तो बदले में अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। और दोनों के दरमियान हमारे इस दावे की दलील के तौर पर जो चीज़ अलामत के तौर पर अल्लाह ने ज़िक्र फरमाई है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ वो दीन है, वो तरीक़ा है, ज़िंदगी गुजारने का वो उसलूब है। इस कायनात के अंदर उठने और बैठने का, सोने और जागने का, बोलने का और ज़िंदगी के सारे तरीक़े जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से रब्बे करीम ने अपनी पसंद और नापसंद की चीज़ों को दिया है, अगर उसे हम पूरे तौर पर एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, उसे इख्तियार कर ले रहे हैं, अमली ज़िंदगी के अंदर उसे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अता फरमाएगा अपनी मोहब्बत। क्योंकि रब की मोहब्बत उसी शख्स के लिए होती है जो रब से मोहब्बत करता है। यानी उसके दिल में अगर गुंजाइश है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ रब्बे करीम की मोहब्बत और उसकी इबादत और बंदगी के लिए, बाकी किसी और के लिए इस दिल के अंदर कहीं कोई गुंजाइश नहीं। तो जिस कदर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत के साथ अपनी इस ज़िंदगी को आबाद करने की कोशिशें कर रहा है, यानी चाह करके इन कामों को अंजाम देता है जो सुबह से शाम तक हम अंजाम देते हैं, वो नमाज हो, रोज़े और हज और ज़कात हों, तिलावत कुरान हो, या हर वो ज़राए और असबाब जो रब की इबादत और बंदगी की का ज़रिया और सबब हैं। दुनियावी जिस कदर भी काम हैं, अगर हमारे ये सारे के सारे काम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए हुक्म के मुताबिक और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को बदले में देने के लिए जो फरमाया वो अपनी मोहब्बत फरमाया कि तुम्हारे लिए हमारी मोहब्बत हो जाएगी, हम तुमसे मोहब्बत करेंगे। और अल्लाह जानता है कि कौन दिखा रहा है और कौन कर रहा है, रब बेहतर जानता है। और किसका एक मामला ज़ुबान से है और किसका ये ज़ुबान और दिल दोनों से है, किस हद तक है, किस दर्जे तक है, क्या परसेंटेज हैं उसके, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर बखूबी वाकिफ़ है। क्योंकि वो रब की अज़मत को वो शख्स पहचानता है। और इसीलिए ईमान का लफ्ज़ यहाँ इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किया है, वलो अन्न अहलल क़ुरा आमनू, अगर ये ईमान पर आ जाएं, मानने पर आ जाएं, तस्लीम करने पर आ जाएं, ईमान के रास्ते को पूरे तौर पर एक्सेप्ट करने पर आ जाएं, ज़ाहिरन और बातिनन हर एतबार से, और तक़वे को लेकर के ये आगे बढ़ें। तक़वे को लेकर के, तक़वा क्या चीज़ है हम बखूबी जानते हैं और बारहा हम ये सुन चुके होंगे कि तक़वा ये नाम है विक़ायह से, जिसके माने होते हैं बचाव के। बचाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आज़ाब से बचाओ, उसके गज़ब से बचाओ, उसके डर, उसके नाराज़गी से बचाओ। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि अल्लाह के आज़ाब से हम बच जाएं, जहन्नम के आज़ाब से हम अपने आप को बचा सकें और दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब से अपने आप को बचा सकें, और इस सिफत के साथ वो बंदा आगे बढ़ रहा हो बचाव की तदबीरें इख्तियार करते हुए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे वो सब चीज़ें देता है जिसका तज़किरा इस आयत करीमा में किया गया है। तक़वा के साथ चले, यानी उसके अंदर ये हैबिट बन जाए, ये आदत बन जाए, उसकी ये सिफत हो जाए कि अगर उसे सुकून मिलता है, उसे अगर करार मिलता है तो रब की इबादत और बंदगी के अंदर मिलता है। उसे सुकून अगर मिलता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुफ्तगू करने में मिलता है। जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ उनसीयत से लगाव ना हो, गुफ्तगू करते हुए
नमाज़ पढ़ते हुए, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से बातचीत करते हुए अगर हम अपने नफ्स के अंदर उनसियत महसूस नहीं करते, उसका एहसास और इदराक हम नहीं कर पाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम बात कर रहे हैं और हमारे दिलों को करार और सुकून पूरे तौर पर हासिल हो रहा है, अगर ये चीज़ नहीं है और अपने जैसे लोगों के साथ गुफ्तगू और बातचीत करते हुए और उनके साथ वक्त गुजारते हुए और बहुत सारे मामलात को उनके साथ डील करते हुए अगर हमें सुकून और करार जैसी कैफियत का एहसास होता है, तो अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये अलामत और पहचान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके दिल को इस लायक ही नहीं समझा कि अपनी मोहब्बत को उस दिल के अंदर आने दे। रब्बे करीम ने उसके दिल के हवाले से, उसके उस क़ल्ब के हवाले से, उसकी रूह के हवाले से, यानी इस कदर उस दिल के अंदर गंदगी है, उस दिल के अंदर इस कदर खबासत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिल के हवाले से ये फ़ैसला कर रहा है कि हमारा ज़िक्र, हमारी शुक्र, हमारी इबादत, हमारी बंदगी करते हुए उस दिल को करार न मिले। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बदला है उस शख्स के लिए कि जो रब के साथ जब तन्हाई में होता है तो उसे उनसियत नहीं मिलती। जो झंझट, जो मुश्किल, जो परेशानी, जो दुख और तकलीफ़ उसे आ गई थी उसकी ज़िंदगी के अंदर और उससे बाहर निकलने के लिए उसने अपने हाथों को फैलाया था, लेकिन दिल की बेचैनी में कोई कमी नहीं आई, उसको कहीं करार और सुकून नहीं मिला। लेकिन जब जाता है और अपने साथियों और दोस्तों से दिल भर करके बात कर लेता है, मुतमईन होकर के और आकर के अपने बिस्तर पर आराम कर लेता है, ये इंडिकेटर है, ये अलामत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल से बेजार है। ये अलामत, ये पहचान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके दिल को इस लायक ख्याल ही नहीं किया, उसके दिल को ये दर्जा दिया ही नहीं कि उसकी मोहब्बत और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले से उसके जो असरात हैं वो दिल इन चीज़ों को संभाल सके। आप ख़ुद देखें, मिसाल देखें कि आसमान से बारिश नाजिल होती है पूरी कायनात के अंदर, और ये बारिश पहाड़ों के ऊपर भी नाजिल होती है, दरियाओं में भी होती है, आम ज़मीनों के ऊपर भी होती है, हर जगह होती है। लेकिन फसलें कहाँ उगती हैं? फसल कहाँ उगती है? क्या इन सारी जगहों के ऊपर फसलें उगती हैं? जी आपसे सवाल, क्या इन सब जगहों पर फसलें उगती हैं? नहीं। फसल कुछ ज़मीनों पे उगती है, सारी ज़मीनों पर नहीं, पहाड़ों पर भी नहीं फसलें उगती हैं। यहाँ तक कि रेगिस्तानों के अंदर भी फसलें नहीं आती, क्योंकि पानी पाने के बावजूद भी उसके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है कि वो उसको उगा सके। दिल के अंदर उतनी सलाहियत नहीं है इंसान के कि आसमान से वही की जो बारिश हुई उसको अपने दिल के अंदर जगह दे करके और इस लायक उसे बना सके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और मोहब्बत उसके दिल का सुकून और इत्मीनान बन जाए। ऐसा वो करने पर कादिर नहीं हो सका। क्यों ऐसा नहीं हो सका? क्योंकि वो पहाड़ सख्त है, वो पानी को कबूल ही नहीं कर सकते, और रेगिस्तानों के अंदर पानी को कबूल करने की सलाहियत ही नहीं है। वो पानी इधर उधर बह जाएंगे, वो कबूल नहीं कर सकते, ये सलाहियत नहीं है उसके अंदर। कोई ना कोई रुकावट है जिसकी बुनियाद पर वो फसलें उगाने से कासिर हैं। ऐसे ही इस दिल के अंदर कोई ना कोई रुकावट मौजूद है जिसकी वजह से वो असरात नहीं आते जो हमारी इन इबादतों के असरात हमारे दिलों के ऊपर कायम होनी चाहिए। वो असरात मुरत्तब ही नहीं होते। रुकावटें क्या हैं? रुकावटें गुनाह हैं, रुकावटें गुनाह हैं, गलतियां हैं,
बड़ी गलतियों से लेकर के, शिर्क से लेकर के और छोटी गलतियों तक, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अगर इंसान रब के अलावा किसी और से सुकून हासिल करता है और रब की याद से उसे सुकून नहीं मिलता, तो आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है। तौहीद से अगर किसी को करार नहीं मिलता तो ऐसा क्यों है। सुन्नत को पा लेने के बाद उस इंसान के दिलों के अंदर सुकून मैसर नहीं होता तो ऐसा क्यों है। वजह इसकी यह है कि उसके अंदर शिर्क, इसलिए तौहीद से करार नहीं मिलता। उसके अंदर बिदात है, इसलिए सुन्नत से जो चीज़ उसे मिलनी चाहिए, जो हासिल होनी चाहिए, वो नहीं मिलता। इसलिए कि सूअर से, मखलूक़ात से उसका गहरा रिश्ता और लगाव है, दिल का लगाव है, दिल का ताल्लुक़ है। इसलिए रब की महब्बत से उसका दिल आबाद नहीं हो पाता। आबिदुन लिस्वर शाम अबा, जो रब की मोहब्बत से पूरे तौर पर आबाद जो दिल नहीं हो सका या दिल को आबाद नहीं कर सका, उसकी खशियत से अपने दिल को आबाद नहीं कर सका, उस पर भरोसा करने से अपने दिल को आबाद नहीं कर सका, उसके डर से अपने दिल को आबाद नहीं कर सका, उस पर उम्मीद करने के हवाले से अपने दिल को कायम नहीं कर सका, तमाम तरह के वो सिफ़ात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदे के अंदर चाहा, अगर उससे अपने दिल को आबाद नहीं कर सका तो आप जानते हैं कि वो दिल खाली रहेगा, दिल नहीं खाली होगा। अगर इन तौहीद वाली चीज़ों से अपने दिलों को हम आबाद नहीं करते हैं तो वो चीज़ें जो इसके अपोजिट में हैं वो इंतज़ार में हैं, फहरिस्त में हैं कि ये अगर आपके सामने से हटती हैं तो वो उस पर कब्ज़ा जमाने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ शिर्क आ धमकता है, वहाँ बिदआत का घेरा होता है, वहाँ गुनाहों की दुनिया आबाद हो जाती है, कायम हो जाती है। इसलिए इंसान तन्हाइयत ढूंढता है ताकि रब की इबादत और बंदगी रब को राज़ी करने के लिए खूब जी जहान लगा करके कर सके। तन्हाइयत ढूंढता है। और वहीं पर एक शख्स ऐसा भी है जो तन्हाइयत इसलिए ढूंढता है ताकि खुल करके रब की मासियत और नाफरमानी कर सके, वरना लोग क्या कहेंगे। वो भी तन्हाइयत ढूंढता है, दरवाजे बंद करके ढूंढता है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर रात की तारीकी में वो गुनाह के काम अपने बंद कमरे के अंदर कर रहा है, दरवाजे पर खट खट की आवाज़ होती है, सांस ऊपर नीचे उसकी अटकने लगती है। लेकिन वहीं पर अगर दूसरा शख्स है जिसके दिल के अंदर रब की अज़मत कायम है, रब की मोहब्बत से सरशार है, और वो रात के बहुत सारे औकात को रब की याद के अंदर वो कायम करने के लिए वो खड़ा है, क़ियामन क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, अगर ये शक्ल उसने इख्तियार कर रखी है, वल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार में वो लगा हुआ है कि रात के तीसरे पहर के अंदर सहर के वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन से लो लगा रहा है, कोई भी खटक उसकी इस अज़ीमुश्शान मुनाजात के लिए असरअंदाज नहीं होती। वो किसी से खौफ नहीं खाता, खौफ के लिए उसने जगह छोड़ी ही नहीं। वो कायनात के खौफ के लिए अपने दिलो दिमाग के अंदर कोई ऐसी जगह रखी ही नहीं। किसी चीज़ की दहशत अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र से उसे गाफिल कर दे, उसे दूर कर दे, ऐसा रखा ही नहीं। जब सारे लोग खौफज़दा होते थे तो अंबिया आगे बढ़ कर के उनके खौफ को दूर करते हुए क्या कहते थे, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जिसने अपना मामला रब के सुपुर्द कर दिया। तवक्कल के ही माना है जायज़ असबाब को इख्तियार करके अल्लाह हमारे लिए तू खैर कर, अपना मामला किसके हवाले कर दिया, रब के सुपुर्द कर दिया। फहुव हस्बुह, रब करीम ने ये नहीं कहा कि तुमको ये अजर मिलेगा, तुमने अपना मामला हमारे हवाले कर दिया, जो जायज़ काम थे उसने कर लिया। अल्लाह इसके अंदर जो भी खैर है तुम्हें आता फरमा, जो शर है तू मुझसे बचा ले, ये सारा मामला तेरे हवाले है। जो बंदा ऐसा करता है
रब करीम क्या करता है, फ़हुव हस्बुह फ़हुव काफ़ीही यकफ़ीही मिन कुल्ली हम, अल्लाह उसको हर हम्मो गम से काफ़ी कर देता है, किफ़ायत कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब चीज़ से उसको फारिग कर देता है। यकफ़ी फ़हुव हस्बुह, अल्लाह ने वादा किया फ़हुव हस्बुह, वो काफ़ी है, वो उन सारे मामलात को सही और दुरुस्त रुख पर ले जाने के लिए अकेला वो काफ़ी है। फ़हुव हस्बुह, किसी और के हवाले नहीं किया अल्लाह रब्बुल आलमीन, अपने आप के बारे में कहा कि वो उस बंदे के लिए काफ़ी होगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहा, इन्ना लमुदरकून, कि पीछे से लश्कर है और आगे दरिया है, अब पकड़े जाना और काटे जाना हमारे लिए यकीनी हो गया, बच नहीं सकते, बच निकलने का कोई रास्ता नहीं, ये कौम ने कहा। क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा? क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन, कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन। ये है अजमत जो उस दिल के अंदर बैठी हुई है, जुबान नहीं है। जुबान वो बोलती है जो दिल के अंदर होता है। दिल के अंदर जिस चीज को आपने एक एक करके जमा किया है, जिस चीज को आपने जिंदगी के औकात में से चुन चुन करके एक एक अमल खैर को आपने वहां सप्लाई किया है, वहां से ये सब चीजें बाहर आ रही हैं। उसके जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, कल्ला, मेरा रब हमारे साथ है, इन्न मई रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है, यानी वो हमारी मदद करेगा, मैं उसका बंदा हूँ, मुझे ज़ाय नहीं करेगा, क्योंकि उसका वादा है वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। रब के तक़वे को जिसने इख्तियार किया, रब की पसंद को अपना पसंद जिसने बनाया, नापसंद को नापसंद बनाया, रब ऐसे बंदे को ज़ाये नहीं करता। ऐसे ही लोगों के लिए अंजाम कार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा हुआ है, सयाहदीन, वो हमें सीधे रास्ते पर लेकर के चलने वाला है। ऐसा अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मुश्किल तरीन हालात के अंदर वो किया करते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, मुकम्मल ज़िंदगी, अगर आप उस पर निगाह डालते चले जाएं तो ये बहुत ही अज़ीमुश्शान नमूने हैं हम सब के लिए। किस कदर मुश्किल तरीन हालात थे, या जब भी आपका तौर तरीक़ा, जैसा कि सही हदीस के अंदर ज़िक्र किया गया, काना इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मामला पेश आता क्या करते, सल्ला, रब से दुआ और मुनाजात करते, नमाज पढ़ते, वहाँ जा कर के अपने मसाइल को सुपुर्द करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले करते, मामलात को डील करने के लिए, उसको सही सिमत देने के लिए, सही रुख देने के लिए, और रब करीम की मदद को हासिल करने के लिए और उसकी रहमतों को पा लेने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ जाते थे, सल्ला, जल्दी करते थे, और वहाँ पहुँच करके आपको वो चीज़ें हासिल होती जिसकी तलाश के लिए आप आगे जाते थे। और यही कुछ बदर के मकाम पर आपने किया। बदर के मकाम पर जहाँ बग़ैर किसी तैयारी के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे, कोई तैयारी नहीं थी, किसी और मकसद से वहाँ पहुँचे थे, लेकिन रब का फ़ैसला था कि इसी हालत में, जो भी हालत है मुसलमानों की, इसी हालत में उस तैयार कौम के साथ इन्हें हिम्मत करके लड़ना है, लड़ जाना है, डट जाना है, मैदान से इनको भागना नहीं है। रब का ये फ़ैसला था। जाहिर सी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते थे, लेकिन अपनी हालत को इंसान बखूबी जानता है कि मैं किस कमज़ोरी के साथ गुज़र रहा हूँ, क्या क्या मुश्किलात हैं हमारे सामने, तादाद की भी कमी है, और जिस चीज़ से मैदान में उनके साथ दो दो हाथ करने हैं उस चीज़ की भी कमी है।
हर एतबार से हमारे अंदर कमज़ोरी है। इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम वहाँ क्या कर सकते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कुछ करके और सारी उम्मत को एक दर्स और नमूना दिया कि आप मुसलसल ऐसी दुआएं आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते रहे, और इस कदर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते रहे कि आपके कंधे के ऊपर जो चादर रखी हुई थी वो चादर मुबारक गिर गई। ये किस हालत में होता है? महवियत के आलम में, जब इंसान किसी चीज़ में इस कदर गुम हो जाए कि वो अपने आसपास की चीज़ों से अलग पाने लगे, और जिस चीज़ के साथ वो लगा हुआ है पूरे शऊर के साथ, पूरे इदराक के साथ, वो उसी के साथ जुड़ जाए, ये कैफियत तब आती है उसके अंदर। ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे करीम के साथ जुड़ करके दुआ की। हम तरह तरह के मुश्किलात से गुज़रते हैं, और 1.5-2 साल से कुछ ऐसी मुश्किलात से हमारे इस मुल्क के मुसलमान और गैर मुसलमान बल्कि पूरी इंसानियत गुज़र रही है कि इन मुश्किलात की हालात में इंसान अगर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को देखे तो उसके लिए दर्स, इबरत और नमूना मौजूद है कि ऐसे हालात में करने के काम क्या हैं उसके लिए, और कैसे वो अपने आप को कामयाबी के साथ इस सफ़र में और ऐसी सिचुएशन में कामयाबी के साथ वो आगे बढ़ा सकता है, बिला किसी मुश्किल और बिला किसी ऐसी चीज़ों के कि जिसके नुकसानात गालिब आए हैं। ये वही शक्ल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाई है, और इन सब चीज़ों का नाम तक़वा है। इन्हीं सब चीज़ों का नाम तक़वा है कि इंसान अपने अंदर ऐसे हालात पैदा करे, यानी अपने नफ्स को इस तौर पर तैयार करे, अपने नफ्स के अंदर ऐसी आदतें डाले, अपने नफ्स को ऐसे कामों के लिए हमेशा तैयार रखे कि अगर रब्बे करीम का हुक्म आ जाए तो पैर पीछे रखने के बजाय उस पर वो डटा रहे, आगे बढ़ने की कोशिशें करे, पीछे हटने की नई ऐसी आदतें डालने की ज़रूरत है। ऐसे अपने आप को तैयार रखते रहने की ज़रूरत है। ये है तक़वा। इंसान पूरे तौर पर तैयार रहे, उस ईमान का यही तकाज़ा है जिस ईमान से ये मुसलमान हमेशा हमेशा लैसा लेस रहता है और रब्बे करीम से जुड़ जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी करता है। अगर वो ये चाहता है कि इसके बेहतरीन असरात उसकी ज़िंदगी के अंदर आएँ तो ये तभी आ सकती हैं जब तक़वा उसके कदम कदम पर मौजूद हो, दिखाई देता हो। नेकी करना तक़वा है, बुराई से बचना तक़वा है, हर तरह की इबादत और बंदगी के रास्ते को कबूल करना तक़वा है, इंसानों की खिदमत करना तक़वा है। दुनिया में हर वो नेकी की राहें और बदी से बचने की राहें जो भी इंसानों को मैसर आएँ, आगे बढ़ कर के अगर वो उन सब चीज़ों को इख्तियार करता है तो यही है तक़वा। हर वक्त एहसास और शऊर उसका बेदार रहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है, इंसानियत देखे न देखे, किसी इंसान को खुश करना हमारा मकसूद नहीं है। दुनिया में क्या कामयाबी और क्या नाकामी ये हमारा मकसूद नहीं है। हमारा मकसूद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारे रब की ये पसंद है, इसलिए वो हमें पसंद है। हमारे नफ्स को पसंद है या नहीं, पर हमारे रब को ये पसंद है, इसलिए उसे हम अपने दिल से करीब करना चाहते हैं। अगर दिल के अंदर ये कैफियत पैदा हो जाए, और ये तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इंसान अपने नफ्स को उसका आदी न बना ले। आदी बना ले का माना क्या है? इंसान के दिल में किसी चीज़ का इरादा पैदा होता है, ख़तरा। सबसे पहले दिल के अंदर खटक आती है, करें ना करें, खैर हो या शर, अच्छा काम हो या बुरा काम, सबसे पहले दिल के अंदर खटक आता है। और खटक जब अच्छाई या बुराई का आए और इंसान उसकी तरफ तवज्जो दे तो खटक रुक जाता है, और अगर तवज्जो नहीं देता
तो खटक वहाँ से, जो दिल के अंदर खटक नाम की चीज़ पैदा हुई वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद मरहला आता है आज़्म का, पुख्ते इरादे का। ख्याल था, एक चीज़ थी जो आई और चली गई, अगर आने वाले इस ख्याल को हमने रोक लिया और रोक करके दिल के इरादे से उसको जोड़ दिया तो इसका नाम है पुख्ता इरादा। वो अच्छा काम हो या बुरा, जब दिल के अंदर वो चीज़ आई तो उसको हमने रोकने के लिए इशारा दिया, रुक जाओ, तो वो नहीं जाती। और उसको भगाना है तो उसको हम इंडिकेटर नहीं देते, उसे हम हकाल देते हैं, उसे बाहर करने का इशारा दे देते हैं, बिल्कुल उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। ऐसे शुरूर से, ऐसे फितनों से इंसान शुरू ही में मुक्त हो जाता। कोई चीज़ इंसान की ज़िंदगी के अंदर बाद में आती है, आगाज़ यहाँ से होता है। ख़तरे, वसवसे और ख़यालात ज़हन और दिमाग के अंदर आना, अगर उसका इस्तक़बाल आपने किया और उसको आपने इख्तियार कर लिया, उसको आपने रोक लिया, तो इसका नाम है अज़्म, पुख्ता इरादा। और पुख्ता इरादा जब इंसान का हो और उस पुख्ते इरादे को रुकने का इंडिकेटर देता है, रुकने का इशारिया देता है, तो वो चीज़ ठहर जाती है। और नहीं, पुख्ते इरादे के बाद भी वो उसको डांटता है और वो उसको अपने से दूर रहने के लिए हुक्म देता है, तो वो चीज़ भाग जाती है, उसकी ज़िंदगी से रुखसत हो जाती है। अगर वो रोकता है तो उस चीज़ का नाम हो जाता है अमल। पुख्ते इरादे के बाद ये मरहला आता है अमल का। इंसान उस चीज़ को अपने जिस्म के अंदर दाखिल कर लेता है, आज़ा और जवारिह उस चीज़ को इख्तियार कर लेते हैं, या ज़ुबान उस चीज़ को इख्तियार कर लेती है और वो अमल के दायरे में आ जाता है। इंसान उस चीज़ पर अमल कर लेता है। अगर वो अच्छा या बुरा अमल है और इंसान उसको रुकने के लिए बोलता है, उससे खुश होता है, उसको पसंद करता है, लाइक करता है, उससे सुकून महसूस करता है, वो अच्छा हो या बुरा, तो ठहर जाती है। और अगर उसको बेकरारी रहती है, बेचैनी होती है, तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है और बेचैनी के साथ वो उसको दूर करने के लिए कोशिशों में लग जाता है, वो चीज़ उसकी ज़िंदगी से रुखसत हो जाती है। अगर वो उसको ठहराता है, रोकता है और बार बार उसकी तरफ देखता है, बार बार उसको सोचता है, बार बार उसका ख्याल करता है, बार बार उसके बारे में अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रोग्राम बनाता है, वो चीज़ होती है आदत। उसका क्या नाम है? इसको कहते हैं आदत। जब तक इंसान की ज़िंदगी में कोई अमल आदत की शक्ल ना इख्तियार कर ले, उसको तरबियत नहीं कह सकते, और वो उसके लिए उस कदर फ़ायदेमंद नहीं है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या था? काना इदा आमिल अमलन असबतहु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई काम करते उसको साबित रखते, उसको बाकी रखते थे, उस पर हमेशगी बरतते थे। ये आदत इरादे के साथ, पसंद के साथ, लाइक के साथ, इख्तियार के साथ, शौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ, अगर उस चीज़ को इंसान ने कबूल कर लिया और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, तो यही वो कैफियत है जिसका नाम है तक़वा। जो किसी इंसान के दिल के अंदर बाकी रह जाए और उस दिल का हिस्सा बन जाए, तो रब्बे करीम की फ़ज़ल का, उसकी रहमतों का, उसके करम का वो दिल मुस्तहिक़ करार पाता है। और वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से वो सारी चीज़ें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐसे लोगों के लिए मुख्तस होती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर निछावर करना शुरू कर देता है। आसमान से बरखा बरसती है, नज़लत अस्सकीना, आसमान से सकीनत उतरती है, गशियतहुमुर रहमा, और रहमत आकर के उन्हें ढांप लेती है। फरिश्ते आते हैं तलाश करते हुए, ऐसे लोगों को पाते हैं, वो उनसे करीब हो जाते हैं। फरिश्तों को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो अच्छे और भले काम करके अपने अंदर ठहराव महसूस करें, खुशी महसूस करते हैं, सुकून उनको लगता है, उनको अच्छा लगने लगता है। फरिश्ते उनके इर्द गिर्द आ जाते हैं।
फरिश्ते ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को ऐसे लोगों से करीब कर देता है। वो जब भी कुछ पढ़ता है, जब भी कुछ करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं। नमाज में सलाम फेरने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया कि बंदा उस हालत में जब तक बाकी रहता है, रब को याद करता रहता है, फरिश्ते दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा फ़िर लहू, अल्लाहुम्मा रहमहू, अल्लाह इसे माफ़ कर दे, अल्लाह इस पर रहम फरमा। लगे हुए ये फरिश्ते ऐसे अच्छे और भले काम करते हुए। इंसान जब आगे बढ़ता रहता है तो रब की रहमतें भी आती हैं, उसकी बख्शिशें भी आती हैं, उसकी मग़फ़िरत भी आती है, उसकी बरकतें भी आती हैं, सुकून और इत्मीनान चारों तरफ उसका इस्तक़बाल करती है। फिर उस दुनिया के अंदर रहते हुए एक जन्नत के अंदर रहता है, जो जन्नत की दुनिया के अंदर अल्लाह ने सिर्फ़ अहले ईमान और अहले तक़वा के लिए रखा है। एक जन्नत। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया इसी जन्नत के बारे में फरमाते हैं, मन लम यदखुल जन्नत दुनिया फलन यदखुला, और बाज़ में है फला यदखुल जन्नतल आखिरा। जो दुनिया की जन्नत नहीं पाया, आखिरत की जन्नत भी इसे नसीब नहीं हो सकती। दुनिया की जन्नत जिस शख्स को नहीं मिली, मुश्किलात से गुजरते हुए वो जन्नत में है। 2 पत्थर बांध करके भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुकून की सांस लेते हैं आप और आपके सहाबे कराम। यही जन्नत है। जिस्म के थकावट का नाम शकावत नहीं है, बदबख्ती नहीं है। दरअसल रूह के सुकून का नाम जन्नत है, रूह के इत्मीनान का नाम जन्नत है, रूह की ज़िंदगी का नाम जन्नत है। ये जन्नत इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इस दुनिया में गिफ्ट के तौर पर मिलती है, हर वक्त नहीं। जिस कदर भी वो ये नेकियां रब को बग़ैर किसी शराकत के, बग़ैर किसी और मकसद के, खुलूसियत के साथ कोई अच्छा और भला काम बड़ी ही खामोशी के साथ अंजाम करता है, अंजाम देता है, ये गिफ्ट फौरी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल की तरफ फ़ौरन रवाना कर देता है। ये गिफ्ट फ़ौरन आता है बिला किसी ताख़ीर के। अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत करीम है। इंसान जब जब ऐसा कदम उठाता है तब तक रब्बे करीम की तरफ से ये सिलसिले खैर के, ये सिलसिले रहमतों के, ये सिलसिले रब्बे करीम की तरफ से वो जारी रहते हैं। और जो रब की रहमतों में सांसें गुजार रहा हो, वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं उससे बाहर निकलूं। एक सहाबी थे, जंग के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ड्यूटी ये रखी थी कि रात के वक्त में आप निगरानी करें। दुश्मनों ने मौका देख करके उसके ऊपर तीर चलाई, तीर निशाने पर लगा, खून बह रहा है, पर वो ऐसी सूरत पड़ रहे थे कि जिस सूरत से वो बाहर निकलना नहीं चाहते। और ये भी ख़तरा उनको लगा हुआ है कि कहीं अगर हम ज़्यादा देर तक इसमें रह गए और ख़त्म हो गए तो इस लश्कर का क्या होगा। आप इस पर जाएं कि तीर जिस्म के अंदर दाखिल होने के बाद अपनी दिली कैफियत का वो जो जिक्र कर रहे हैं कि मैं उस सूरत को ख़त्म नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये सिलसिला चलता रहे, ये सिलसिला बाकी रहे। ये है क्या चीज़ उसके अंदर कि इस कदर गहरा ज़ख्म मिलने के बाद भी सिलसिले के जारे रहने की उम्मीद और तड़प उस दिल के अंदर बाकी है, क्योंकि वो नेमतों के सिलसिले हैं जिनको कट करना वो इंसान पसंद नहीं कर रहा है। ये वही इंसान जिक्र कर सकता है जो उसमें डूब करके देख चुका हो, पा चुका हो, उसका एहसास और शऊर कर रहा हो, वो बयान कर सकता है, वो कह सकता है वो है क्या चीज़। और इसमें हर शख्स को जाने की ज़रूरत है। हर शख्स के लिए अल्लाह ने ये दरवाज़ा खोला हुआ है, किसी के लिए ये ख़ास नहीं है, हर एक के लिए अल्लाह ने रखा हुआ है। दाखिल हो जाओ इस दरवाज़े के अंदर और देखो रब्बे करीम की तरफ से ये सिलसिले कैसे उस शख्स को अता होते हैं। लेकिन कदम कदम पे चेक पोस्ट हैं, कदम कदम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमाइश के पहरे बिठा रखे हैं, उनसे गुज़रना होगा।
क्योंकि यूं ही रब करीम की तरफ से चीज़ें नहीं मिलती, आज़माने के बाद मिलती हैं। इम्तिहान के दौर से यहाँ भी गुज़रना है और वहाँ भी गुज़रना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को खैर व खूबी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ बख्शे, ईमान और अमल सालेह की तौफ़ीक़ बख्शे। हमें तक़वा जैसी अज़ीमुश्शान सिफ़त अल्लाह रब्बुल आलमीन इख्तियार करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। नेकियों से मोहब्बत करने वाला, नेकियों को चाहने वाला, नेकों के साथ उठने और बैठने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको बनाए। हमें अच्छी मजलिसों के अंदर, अच्छी जगहों के अंदर, अच्छे मकामात पर, अच्छी चीज़ों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।